बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सैपियर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। ये थ्योरी दो बंदों ने रिप्रेजेंट की थी। एडवर्ड सैपियर जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल लैंग्विस्ट थे, और उसके स्टूडेंट बेंजामिन वॉर्फ ने। इस थ्योरी को डिफरेंट नाम से रिकग्नाइज़ किया जाता है, जैसे लैंग्विस्टिक रिलेटिविटी, लैंग्विस्टिक रिलेटिविज़म, लैंग्विस्टिक डिटर्मिनिज़म, वॉर्फियन हाइपोथेसिस एंड वॉर्फियनिज़म। इस थ्योरी को कोर्स में पढ़ा जाता था 1970s में, और इसको एज अ ट्रुथ एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन इसी थ्योरी ने अपनी पहचान खो दी इन 1990। इस थ्योरी को डिस्कस करने हम पहले 3 क्लेम्स देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो एक लैंग्वेज में होता है, और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो एक थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट क्लेम इज़ लैंग्वेज शेप्स द वे वी थिंक। हम जो कुछ भी सोचते हैं, दुनिया को जिस नज़रिए से भी देखते हैं, वो सब कौन डिसाइड करती है? लैंग्वेज डिसाइड करती है। हमारी जिस तरह की लैंग्वेज होगी, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी वैसा होगा। और दूसरा क्लेम ये है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक। हम जो कुछ भी सोचते हैं, लैंग्वेज का उस पर असर होता है, मतलब लैंग्वेज हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। और थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज प्लेज अ मिनिमम और नो रोल इन द वे वी थिंक। जिस तरह से हम सोचते हैं बिल्कुल भी रोल नहीं होता लैंग्वेज का, या बहुत कम होता है लैंग्वेज का जो रोल है। और इस तरह और इस थ्योरी पे जो है दोनों ने अलग अलग काम किया था, फिर इन दोनों के काम को मिला के कंबाइन करके हाइपोथेसिस बनाई गई थी। हम इस दुनिया में जो है अकेले नहीं रहते, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं। जिस सोसाइटी में हमारी बर्थ होती है, उस सोसाइटी में कुछ प्री डिस्पोज कंसेप्ट्स होते हैं जो कि हमें फीड किए जाते हैं। ख़ास चीज़ों की अलग तरह से इंटरप्रिटेशन होती है, वो हमें फीड की जाती है। मसलन उल्लू है, अब उसको जो है पाकिस्तान में बुरी अलामत समझा जाता है, अब दूसरे ममालिक में पता नहीं उसे क्या समझा जाता है। लेकिन वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में जो है इस जो उल्लू है उसको खुशगवार, अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ समझी जाती है। उसकी इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की, वो डिफरेंट होती है। चीज़ तो वही है, लेकिन नज़रिया जो है मुख्तलिफ होता है। और एक नेटिव लैंग्वेज सोसाइटी का अलग से व्यू कैरी करती है, और जो बंदा किसी ख़ास या किसी मखसूस ख़ित्ते में रह रहा होता है, उसे अपने ख़ित्ते के हिसाब से ही बोलना पड़ता है, उसे अपनी सोसाइटी के हिसाब से ही बोलना पड़ता है। वो सोसाइटी चीज़ों की जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन करती है, उसको जो है उसी को मानना पड़ता है, और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है। इसकी डेफिनेशन देके, इट रेफर्स टू द प्रपोजल दैट द पर्टिकुलर लैंग्वेज वन स्पीक्स इन्फ्लुएंसेस द वे वन थिंक्स अबाउट रियलिटी। और सीधा दूसरा जो इसकी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन, द लैंग्वेज या द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज शेप्स आवर वर्ल्ड व्यू। द वे पीपल थिंक इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नेटिव लैंग्वेज। हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है हमारी सोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसकी एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं उर्दू लैंग्वेज से। अब उर्दू लैंग्वेज में क्या होता है, हम जब भी मतलब गुस्से में होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, जब हाइपर हो जाते हैं, तो हम हमेशा जो है जो मदर और सिस्टर की जो अब्यूज़िव होती है या अब्यूज़ होती हैं, वो घसीटते हैं अपनी लैंग्वेज में। मीन्स माँ बहन की जो गालियाँ होती हैं वो हम देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? बिकॉज़ ये जो है एक तो हमारी जो मेंटलिटी है वो शो करती है, और इससे जो है हम जो दूसरे जिसको हम दे रहे होते हैं उसके फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह हमारी उर्दू लैंग्वेज में क्या होता है कि मून को जो है कंसिडर किया जाता है रोमांटिक ऑब्जेक्ट में, और ज़्यादा राइटर्स जो हैं मून को कंसिडर करते हैं एक रोमांटिक ऑब्जेक्ट विच शेप देयर स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और रेड रोसेस जो होते हैं दे आर फॉर लव, और मतलब जो सुर्ख गुलाब होता है उसको जो है लव के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंटरप्रिटेशन जो है हमारी लैंग्वेज में होती है, उर्दू लैंग्वेज में। जैसे वो खाना खा रही है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो वुमेन है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। ये जब हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, मीन्स जब हम एग्जांपल्स देखेंगे इंग्लिश में, तो उसमें जो है वुमेन को कम इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन उर्दू में क्या होता है कि वो खाना खा रही है, मीन्स इक्वल इम्पोर्टेंस गिवन टू वुमेन।
इसी तरह उर्दू में जो है वुमेन को ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है उसकी खूबसूरती की वजह से, नॉट फॉर देयर विजडम। और इसी तरह आपने देखा होगा उर्दू में क्या होता है, उर्दू में जो आंटी या अंकल वर्ड्स हैं उसके लिए हम मुख्तलिफ़ वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे आंटी के लिए हम खाला, पुप्पो, ममानी, चाची, ताया, खालू। जैसे ये अंकल के लिए खालू, मामू, चाचू, ताया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम उर्दू लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश। English is one of the best languages and had words like policeman, fireman, etc. अब यहाँ पे जैसे वर्ड्स हैं policeman, fireman, chairman, the shape means which shapes the way of its speaker to see women insignificant or not capable of doing these jobs. इससे क्या होता है, इससे ये लगता है आपको, या जब आप हम लोग ये सुनते हैं तो इससे ये शो होता है कि जो वुमेन है उसको जो है इनसिग्निफिकेंट जो है मतलब माना जाता है और वो कैपेबल नहीं होती इन जॉब्स को करने की। इसीलिए मैन वर्ड यूज़ होता है। तो इससे ये शो होता है कि जो वुमेन है वो इस काम के लिए कैपेबल नहीं है। दे आर लेस इनसिग्निफिकेंट, मीन्स दे आर इनसिग्निफिकेंट फॉर दिस वर्क। इसी तरह इन इंग्लिश यू कैन से आई ब्रोक माई आर्म, बट इन उर्दू यू से दैट मैंने अपना बाजू तोड़ लाया। पीपल विल कंसिडर यू मैड। उर्दू में जब आप इस तरह बोलेंगे तो लोग आपको कंसिडर करते हैं मतलब पागल के तौर, बिकॉज लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज़ शेपिंग आवर मेंटल वर्ल्ड। हमारी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में वो एक मतलब हमारी स्ट्रक्चर में वो एक गलती नहीं है, वो जानबूझ के की हुई हरकत है। तो हम उसी अंदाज से सोचेंगे क्योंकि हमारे लैंग्वेज स्ट्रक्चर में या हमारे स्ट्रक्चर ने हमें वो आइडियोलॉजी दी है। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान में और इसी तरह से जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो सोचेंगे क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट होती है, उनके स्ट्रक्चर ने उन्हें डिफरेंट व्यू दिखाया है, हमारे स्ट्रक्चर ने हमें डिफरेंट व्यू दिखाया है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आई ब्रोक माई आर्म, ये इंग्लिश में है। इसी तरह जब आप उर्दू में बोलेंगे मैंने अपना बाजू तोड़ लाया, तो लोग जो है आपको मैड कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर ने हमें ऐसा मीन्स हमें ऐसे व्यूज़ दिए हैं, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी बनी है। सो दिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद टू प्रिंसिपल्स। इसको एसोसिएट किया जाता है इस थ्योरी को दो प्रिंसिपल्स के साथ। पहला प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, स्ट्रॉन्ग वर्जन है। ये किसने दी थी? सैफिर ने। लैंग्वेज डिटरमाइंस आवर थिंकिंग पैटर्न्स बाय द वे वी व्यू एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड रिजेक्टेड बाय मैनी लैंग्विस्टिक्स। अब लैंग्वेज डिटरमिन करती है हमारी थिंकिंग पैटर्न को, हमारे वर्ल्ड व्यूज़ को, और ये पहले क्लेम पे पूरा उतरती है। पहला क्लेम क्या था? पहला क्लेम ये था कि लैंग्वेज शेप्स द वे वी थिंक, मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं वो एक लैंग्वेज में होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो एक थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारा जो नज़रिया है, हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे वो सब कौन डिसाइड करती है? लैंग्वेज डिसाइड करती है। हमारी जिस तरह की लैंग्वेज होगी दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी वैसा होगा। और दूसरा पॉइंट, लैंग्विस्टिक रिलेटिविटी या वीक वर्जन गिवन बाय वॉर्फ। द लेस सिमिलर, ये वॉर्फ जो है इसके स्टूडेंट थे। द लेस सिमिलर द लैंग्वेज द मोर डाइवर्स द कंसेप्टलाइजेशन, द वर्ल्ड वुड बी डिफरेंट लैंग्वेजेस व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली, दैट लैंग्वेज समहाउ इफेक्ट्स आवर वर्ल्ड व्यू। लैंग्वेज जितनी जियोग्राफिकली दूर होंगी उतना ही उनके जो व्यूज़ है, वर्ल्ड व्यूज़ मुख्तलिफ होंगे। वर्ल्ड व्यूज़ जितनी ही उनमें जो है डिससिमिलरिटी होगी, और लैंग्वेज जितनी जियोग्राफिकली नज़दीक होगी उतने में सिमिलरिटी जो है वो बढ़ेगी, उतने में वो जो कंसेप्ट सेम होंगे हमारे। इसका सिंपल मतलब ये है कि लैंग्वेज किस तरह रिलेट करती है आपस में, और लैंग्वेज का और थॉट का क्या लिंक है। तो ये सेकंड क्लेम पे पूरा उतरती है। सेकंड क्लेम क्या था? कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक, जो मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं लैंग्वेज का उस पर असर होता है, मतलब लैंग्वेज हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे जलेबी, दही बल्ले, पकोड़े, ये लोटा। अब ये वर्ड्स जो है तो ये चीज़ें जो है हमारे कल्चर का हिस्सा थे, हमारे कल्चर से हमारी लैंग्वेज में आए हैं। ये चीज़ें जो इंग्लिश वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती।
और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती उनकी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती, जैसे ये बेकनी, स्कर्ट एंड अदर गारमेंट्स। कुछ ऐसे गारमेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं हैं उन चीज़ों के लिए, या जैसे बेकनी, स्कर्ट के लिए। तो ऐसे वर्ड एंड द सेम वी हैव नो वर्ड्स फॉर cockpit, gear side mirror of the car, engine, because we have not invited them. Have we got any word for AC? क्या हमने आज तक कोई ऐसा वर्ड AC के लिए गेन किया है? Have we got any word for air cooler? हमारे पास एयर कूलर के लिए भी कोई वर्ड नहीं है। We have names of mangoes, हमारे यहाँ जो है मैंगोज़ के भी नाम होते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में सिर्फ मैंगो के एक ही नाम होता है कि मतलब मैंगो मैंगो ही है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, इसको दिसारी भी कहते हैं, अनवर लटोर भी कहते हैं, बट इन इंग्लिश वी हैव नो डिस्टिंक्शंस फॉर द मैंगोज़। इसी तरह जैसे मैंने लास्ट वर्ड लिखा है लोटा। अब लोटा जो है ये डायरेक्टली जो है हमारी सोसाइटी से आता है, हमारी कल्चर से आता है, एंड टुक इट्स पोजीशन इन उर्दू लैंग्वेज, बट इन इंग्लिश वी हैव नो वर्ड फॉर दिस। आज की वीडियो के लिए इतना, एंड आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।